Okay, class. Again, I'm here, right? So in the previous session, we have discussed about the ray optics, right? And the next part that we have the wave optics. Basically, the basic difference as we've discussed in the previous session, the ray optics and the wave optics. In case of the ray optics, we used to form the images, and we know that to form the image, we just need a minimum 2 rays, right, guys? So without wasting time, let's get started with the wave optics. Okay, guys? तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ in case of this wave optics, basically we used to deal with the waves, right? हम लोग वेव से डील करेंगे. अब हम लोग लाइट से जो पर्टिकुलर हमारे पास वेव्स फॉर्म होंगी, राइट, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? वेव किस टाइप की नेचर है और इससे हमारे पास जो पैटर्न्स बनते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न हो गया या इंटरफेरेंस हो गया, लाइट की मिक्सिंग हो गई, कहीं हमें अंधेरा दिखता है, कहीं हमें ब्राइटनेस दिखती है, लाइक दैट, right? So let's get start, right, guys? Without wasting time, so here we have the very first of all, we have the very first topic, right? Actually I'm just going to discuss about the Huygens wave theory, but before that पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ as we discuss in the wave optics and the EM waves, right? कि EM waves में कहाँ से आई थी और कैसे हमें उसकी need हुई, right? Similarly again I'm just explaining you why we are discussing the Huygens theory, right? Huygens की क्या theory थी, right, guys? तो सबसे पहले समझे, एक्चुअली न्यूटन्स जो थे उन्होंने काफी सारी थ्योरीज दी थी, राइट? सो उन्होंने यहाँ पर हमें क्या बताया था, देयर इज सम फिनोमेना लाइक द इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वी नो दैट, राइट गाइस? पोलराइजेशन, वी आल्सो नो दैट, व्हिच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द न्यूटन्स थ्योरी, राइट? न्यूटन सर ने अपनी थ्योरी दी थी, उनसे ये सब जो हमारे पास 2-3 पैटर्न है, जस्ट लाइक द पोलराइजेशन, राइट? तो पोलराइजेशन अब आपके पर्टिकुलर्स में नहीं आता, लेकिन हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाई वी आर डिस्कसिंग दैट, right guys? But the diffraction pattern, interference pattern is still in your syllabus, right guys? And it's a very right, इसका जो weightage है that is too good, right? Including the ray and the wave, it has a very good, right, average. So यहाँ पर सबसे पहले पोलराइजेशन तो आप छोड़ दें, लेकिन पोलराइजेशन थोड़ा बहुत 1 or 2 लाइन में we will get discuss. So here very first that is interference and diffraction we will get discuss over here. और हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो वेव हमारे पास, ये जो थ्योरी थी, न्यूटन सर की जो थ्योरी थी, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी और ह्यूजेंस सर ने उसमें क्या जो है वेरिफिकेशंस किए, उसमें क्या पर्टिकुलर चेंजेस किए. तो एजम्पशन ऑफ द वेव थ्योरी गिवन बाय द ह्यूजेंस, उन्होंने सबसे पहले ये कहा, राइट? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने ये इस टाइप की थ्योरी किस रिगार्डिंग दी. मेरे पास समझने की कोशिश कीजिएगा, that I have the waves which are coming out from a point source, right? From a tube. एक मेरे पास ट्यूब लाइट है, लाइक जैसे अभी आप लोगों के घर में जैसे ट्यूब लाइट्स होती है तो वहां से लाइट निकलती है, राइट गाइस? अगर बल्ब होता है, राइट, मेरे पास अगर इस टाइप का बल्ब होता है, आप लोगों ने देखा है, राइट, तो यहां से रोशनी निकलती है, जिसको एलईडी बल्ब आप लोग बोल देते हो, राइट? यहां से लाइट निकलती है, तो इट इज जस्ट बिहेविंग जस्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स. अगर मेरे पास इस टाइप का, जैसे मेरे पास पॉइंटर है, जस्ट लाइक, तो यहां से अगर लाइट निकलेगी तो इट विल जस्ट फॉर्म अ सिलिंड्रिकल पाथ, राइट गाइस? एज वी डिस्कस इन द फर्स्ट चैप्टर, राइट, where the electrostatics and the electric field are all 3 applications of the Gauss theorem, right guys? Similarly here where we are just dealing with the light waves. तो बेटा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये सब पॉइंट्स के मेरे पास जो लाइट है, एक पॉइंट सोर्स से निकलने के बाद किस तरह का पार्ट ट्रेवल करती है, और जो रोशनी होती है आसपास, जो ब्राइटनेस होती है, जो डार्कनेस होती है, जो अंधेरा होता है, वो किस बेसिस पे होता है, राइट? और वो किस पैटर्न से आगे बढ़ता है और ब्राइटनेस किस पैटर्न से आगे बढ़ती है, राइट? यू कैन जस्ट कंसिडर विद योर मोबाइल. आप लोग सिंपली ऐसे करके देख सकते हैं, वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट. आप लोग देखते हो मोबाइल की टॉर्च, राइट? लेट अस सपोज योर एग्जाम गोइंग ऑन, तो अपने टेबल के ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो मोबाइल की जो टॉर्च है, राइट, काफी ज्यादा हाई इंटेंसिटी होती है उसकी, तो उसको अगर आप अपने हाथ पर इस तरीके से, राइट, इस तरह से अगर उसे प्रेस करेंगे तो आप लोग देखेंगे तो बहुत ही नियर अबाउट, राइट, बहुत ही नियर अबाउट एरिया में वहां पर उसकी ब्राइटनेस होगी. लेकिन आप जैसे जैसे उसको दूर लेकर जाओगे तो उसकी ब्राइटनेस क्या होती चली जाएगी, यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी, और जो आउटर हिस्सा होगा वहां पर अंधेरा 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 इस तरह से आ जाएगा. तो देयर वुड बी द डार्कनेस एंड द ब्राइटनेस, राइट गाइस? तो ये किस तरीके से बनता है, तो ह्यूजेंस ने ये पर्टिकुलर अपना प्रिंसिपल दिया और उन्होंने क्या कहा हम अब आपको बताते हैं. तो उन्होंने कुछ पॉइंट पहले बताए, राइट? उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट गिव सम पर्टिकुलर पॉइंट्स कि भाई मैं ये सब चीज एक्सप्लेन करूंगा तो ये चीजें आप सब लोग मान लें, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा, राइट, दो मेरे पास सोर्स सेंड द वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. जो मेरे पास मेन सोर्स होगा लाइट का, जस्ट लाइक मेरे पास एक बल्ब हो गया, एक पॉइंट सोर्स हो गया,
एक मेरे पास लाइट सोर्स सिलेंड्रिकल शेप में हो गया या किसी प्लेन की शेप में हो गया, राइट। ये सब कैसा होगा, ये जो लाइट को क्या करते हैं, लाइट जो प्रोड्यूस करते हैं सब सोर्सेस, दे यूज टू प्रोड्यूस द लाइट इन ऑल दी डायरेक्शन। जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर मान लीजिए मैं बल्ब जलाता हूं अपने रूम में या फिर एलईडी को मैं स्टार्ट करता हूं, तो उससे जो लाइट निकलती है वो 3D में जाती है, राइट। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि सर अगर मान लीजिए मैं इस वाले कॉर्नर में बल्ब जलाता हूं, राइट, तो मेरे जो दूसरे वाला जो कॉर्नर होगा वहां पर ज्यादा ब्राइटनेस नहीं होगी। रीजन बीइंग यहां पर तो ब्राइटनेस होगी, लेकिन क्या होगा, उसका पैटर्न को इस तरीके से बनेगा जैसे मैं इस तरह मूव करूंगा तो उसका अंधेरा बढ़ता चला जाए और एक कॉर्नर में जाकर मुझे ज्यादा ब्राइटनेस नहीं दिखेगी, वहां पर मुझे अंधेरा दिखेगा, राइट। सो हम करते क्या है, हम लोग घरों में लाइट कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं, राइट, कि मैं हर एक कॉर्नर में देयर शुड बी अ वेरी गुड ब्राइटनेस, राइट गाइस। तो उन्होंने क्या कहा, अब हम लोग थोड़ा इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये सब जो पॉइंट्स है, ईच वेव फ्रंट एंड ऑल दैट, तो सबसे पहले ये सब देख लेते हैं वेव फ्रंट क्या है और उन्होंने बेसिकली क्या चीजें बताई। तो ये सब तो पॉइंट था मेरे हेजेंस ने ऐसा क्या कहा और क्यों किया, राइट। सो अब देख लेते हैं द वेरी फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हियर यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि सर हेजेंस थ्योरी में, राइट, हेजेंस थ्योरी में मैं आपको बता देता हूं उन्होंने क्या किया, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास एक लाइट सोर्स, राइट, गॉट इट, मेरे पास एक लाइट सोर्स और मैंने क्या करा, मैंने इस लाइट सोर्स को क्या कर दिया बेटा, एक पर्टिकुलर ये इसके अंदर मैंने उसे एंक्लोज कर दिया, राइट। ये येलो वाला जो पार्ट मैंने बनाया है ये रोशनी है, राइट, और ये क्या है मेरे पास, इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स, गॉट इट गाइज, इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स, राइट। पॉइंट सोर्स किसका, सर लाइट पॉइंट सोर्स, राइट, इट इज द लाइट पॉइंट सोर्स। सो व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर गाइज, तो यहां से लाइट निकल रही है, राइट, लाइट निकल रही है। लाइट की मेरे पास क्या है, दीज आर द रेज, बट नाउ आई एम जस्ट चेंजिंग, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द वेव ऑप्टिक्स, राइट। तो मैं अब इसको यहां से इस तरह से नहीं समझूंगा। तो हेजेंस सर ने मुझे ये बताया, हेजेंस सर ने मुझे बताया कि यहां से ये मेरे पास वेव्स लिबरेट हो रहा है, ये सब वेव्स मेरी लिबरेट हो रही है, क्या हो रहा है, और 3D में मुझे हर जगह क्या मिल रही है, यहां से रोशनी मिल रही है। जब तक, राइट, जब तक मुझे यहां पर ये जो लाइट वेव्स है इनकी इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी, इनके अंदर एनर्जी होगा, राइट, तो यहां पर रोशनी रहेगी, और जैसे जैसे इनकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी तो यहां पर क्या बढ़ता चला जाएगा, जो डार्कनेस है बेटा, जो डार्कनेस है दैट विल गेट इंक्रीज, और यही होता है जनरली यही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हेजेंस ने ये बताया, उन्होंने बेसिकली ये बताया कि मेरे पास जो लाइट सोर्स होगा, मेरे पास जो लाइट सोर्स होगा उससे निकलने वाली लाइट किस तरीके से एक्ट करेगी, राइट गाइस, किस तरीके से एक्ट करेगी, और किस तरीके से एक्ट करेगी हम अब आपको बताते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सी दिस, राइट, द वेरी फर्स्ट पार्ट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द वेव फ्रंट। तो उन्होंने क्या कहा, भाई पहले वेव फ्रंट हम डिस्कस कर लेते, क्योंकि वेव फ्रंट की मुझे जरूरत पड़ेगी उनकी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट गाइस। तो वेव फ्रंट क्या है, बड़ा आसान है, अगर मेरे पास जो भी पर्टिकुलर व्हाट एवर द वेव्स दैट वी हैव, सभी पर्टिकुलर जो वेव्स है, राइट, इफ आई विल मीट ऑल द वेव्स whose particle that are vibrating in a same phase, अगर मैं जो भी मेरे पास पार्टिकल है, मान लीजिए मेरे पास पार्टिकल है, इट इज वाइब्रेटिंग जस्ट लाइक दैट, राइट, इट इज वाइब्रेटिंग, इसके वाइब्रेट होने से वेव बनेगी, और उससे बनने वाली जो वेव है, अब इस तरीके से दूसरा पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। लेट अस सपोज ये मेरे पास पार्टिकल है, ये मेरे पास दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, इसने वाइब्रेशन शुरू करे, इसने वाइब्रेशन शुरू करे, और इसने वाइब्रेशन शुरू करे, हर एक पार्टिकल ने वाइब्रेशन शुरू करा, तो इसने बेटा वेव बना दिया, इसने भी बेटा वेव बनाया, और इसने भी वेव बनाया। सो व्हाट आई विल डू, हाउ द वेव फ्रंट विल गेट बी फॉर्म, वेरी इजी सर, यहां पर जो भी वेव्स हैं, राइट, एंड ऑल द वेव्स हुज पार्टिकल्स, राइट, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो मैं क्या करता हूं, जो भी पार्टिकल करता हूं सेम फेज में, देखो यू कैन जस्ट सी दैट ओवर हियर, क्या लिखा हुआ है यहां पर, देखिए, at any point on the wave front represent the direction of the propagation wave, ये डायरेक्शन के लिए लिखा हुआ है, defined as the locus of all the particle which are vibrating in the same phase, जो भी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। सेम फेज का मतलब क्या है, अगर ये पार्टिकल राइट साइड में है तो ये भी राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में है तो ये भी लेफ्ट साइड में। तो मान लीजिए सभी पार्टिकल राइट साइड में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो राइट साइड का मतलब क्या लॉजिक है सर, इससे जो बनने वाला वेव होगा, इससे जो बनने वाला वेव होगा बेटा, दैट्स वेरी इजी, वो क्या करेगा, या तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव दिखाएगा या एम्पलीट्यूड नेगेटिव दिखाएगा। सिमिलरली this one, when it will get vibrate in the right direction,
तो ये वाला क्या दिखाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर वापस जाएगा तो क्या दिखाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। तो आई जस्ट वांट टू शो यू कि बेटा क्या है, ये तीनों देखिए, आप लोग देख सकते हैं तीनों सेम फेज में, यानी जब दोनों लेफ्ट, जब तीनों ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द राइट साइड, तो ऑल थ्री आर वाइब्रेटिंग इन द लेफ्ट साइड। अब सभी के लोकस पॉइंट को मैंने क्या करा दिया, मीट करा दिया, और अगर मैं इसको फ्रेम कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आई यूज टू कॉल इट द वेव फ्रंट। गॉट इट गाइस? ये बहुत ही इजी है समझना। अगेन आई विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट, देखिए यहां पर मैं आपको एक डिफरेंट कलर से बताता हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरे पास एक वेव है, राइट गाइस, दिस इज द फर्स्ट वेव, किसी पार्टिकल वाइब्रेशन से मेरे पास प्रोड्यूस हो रहा है, दैट द लाइट वेव दैट वी हैव, राइट गाइस। अब दूसरी वेव यहां से आती है, ये यू कैन जस्ट सी, ये देखिए यहां पर मैंने इसे बनाया, और ये भी, ये दोनों पर्टिकुलर वेव मेरे पास क्या बन रही है, सेम फेज में। इसके जो पार्टिकल है सेम, एक सिंगल पर्टिकुलर टाइम पर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम दे वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन गाइस, राइट। तो सिमिलरली व्हाट वी कैन हैव, अब मेरे पास एक और पार्टिकल है सर, ये देखिएगा जरा, राइट, इट्स शोइंग द समथिंग एल्स, राइट गाइस। तो बेटा यहां पर ये क्या है, जब ये मैक्सिमम है, इट इज ऑल्सो मैक्सिमम, बट इट हैज रीच्ड एट द सैचुरेटेड पॉइंट, सैचुरेटेड पोजीशन, बट ये क्या अभी इंक्रीज हो रहा है और अभी तक ये और ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पर्टिकुलर जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन है, ओनली दीज टू पर्टिकुलर विल गेट मैच ऑल टुगेदर, इट विल नॉट गेट मैच। तो इसका मतलब सर क्या हुआ, विल दे फॉर्म द वेव फ्रंट, नो सर, दे विल नॉट गेट फॉर्म द वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट नहीं बनाएगा, ओनली दिस विल क्रिएट द वेव फ्रंट। तो आपको पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, वेव फ्रंट दैट इज क्वाइट इजी। जब कभी पार्टिकल्स में जो लाइट्स की जो लाइट एनर्जी होगी, जब ट्रेवल करेगा, और अगर हम क्या करेंगे, सभी पर्टिकुलर वेव के क्या करेंगे, सभी के लोकस पॉइंट को मीट कर देंगे ऑल टुगेदर, बट टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई, ऑल ऑफ दोस शुड बी इन द सेम फेज। अगर मैं ये कर लेता हूं, मेरे पास 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अब होता क्या बेटा, मेरे पास ये देखिए अबव, ये देखिए डाउन, ये देखिए अबव, ये देखिए डाउन। अब कौन सा वेव फ्रंट बनाएगा सर, ओनली दोज व्हिच आर द सेम फेज, ओनली दिस वन। ये और ये मेरे इस पार्ट का नहीं हो सकता, राइट। ओनली द वेव फ्रंट दैट कैन बी फॉर्म व्हेन द लाइट वेव, राइट, जो मेरे पास वेव है, जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं लाइट एनर्जी के, अगर वो सेम फेज में मूव करेंगे, राइट, दे विल हैव द मूव इन द सेम फेज, एंड आई विल मीट ऑल द लोकस ऑफ दोस पर्टिकुलर पॉइंट, इन दैट कंडीशन द वेव फ्रंट विल बी फॉर्म। अगर मेरे पास क्यों ना 50 वेव हो, I have total 50 वेव, लेट अस सपोज, उसमें से क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7, सर ऊपर से 1 2 3 4, ओनली 4 दीज आर सेम फेज, तो बेटा यही केवल वेव फ्रंट बनाएगी। बाकी का अगर बीच में आ गया और ये फिर नीचे, तो ये नीचे का वेव फ्रंट बनाएगी, और ये क्या कर देगी, हमारे वेव फ्रंट को ब्रेक कर देगा। तो वेव फ्रंट आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड दैट, एंड दैट इज वेरी वेरी इजी। नाउ लेट्स गेट मूव अहेड। अब आगे बढ़ते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यस गाइस, तो वेव फ्रंट हमें समझ में आ गया। नाउ अब हमारे पास कुछ वेव फ्रंट के टाइप्स होता है बेटा, दीज आर वेरी इजी। हियर वी कैन जस्ट शो द स्फेरिकल वेव फ्रंट, राइट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है, वेरी इजी। आपने घर में क्या कर लीजिए, एक बल्ब लगा लीजिए, एक बल्ब लगा लीजिए, उसको जब आप उसको ग्लो कराएंगे तो बेटा उससे इस टाइप का वेव फ्रंट बनता है, राइट गाइस। अगर मैं करूं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज जस्ट लाइक, आपके पास एक क्या है, ट्यूब है, राइट, लाइट ट्यूब है, ये मेरे पास एक लाइट वाली ट्यूब है। अब मैं इसको ग्लो कराऊं तो यहां से रोशनी निकलेगी, कुछ ऐसे निकलेगी बेटा, इससे जो लाइट निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी। तो इससे बनने वाला जो फ्रंट, अब फ्रंट क्या होता है, मैंने क्या कहा अभी, इससे निकलने वाली जो पर्टिकुलर, ये देखिए द लाइट वेव्स दैट वी हैव, लाइट वेव्स, एक्चुअली आई जस्ट वांट टू शो यू लाइक दैट, यहां से वेव्स निकल रहे हैं, ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है गाइस, सिलेंड्रिकल शेप है, इज जस्ट लाइक अ ट्यूब, गॉट इट। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इससे जो पर्टिकुलर फ्रंट बनेगा, इससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, दैट विल बी अ सिलेंड्रिकल शेप। तो कैसे बनेगा, यहां से वेव निकला, यहां से वेव निकला, यहां से वेव निकला, एजेन ने बता दिया, एजेन सर ने मुझे बता दिया कि जो निकलने वाली से जो वेव्स होंगी, राइट, वो 3D में स्प्रेड होती है सर। अब 3D में ये आ गया, अब ये भी आ गया, और सर इधर से भी, तो 3D में निकल रहा। मैंने क्या करा, सबको मीट करते हुए क्या करा, मैंने ये इस तरह से प्लेन बना दिया। तो what I will get a cylindrical shape. That's very very easy. तो यहाँ पर क्या मेरे पास एक लाइट का सोर्स है जो ग्लो कर रहा है, और यहाँ से क्या बन गया मेरे पास एक ये वेव फ्रंट, गॉट इट गाइस। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट किससे बनेगा, मेरे पास लाइट सोर्स होगा। अब यहाँ से मैं इसको पूरा प्रिपेयर कर देता हूँ, ये देखिए पूरा प्रिपेयर कर देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए,
यू कैन जस्ट सी। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो बेटा स्फेयर्स बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो बेटा स्फेयर ही बनेगा। गॉट इट गाइस, दैट्स वेरी इजी। नाउ हियर वी हैव द प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट कैसा है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पढ़ा था, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आती हैं, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आती हैं, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सर। उसी तरीके से यहां पर क्या है, जो मेरे पास लाइट किसी भी सोर्स से आ रही है, ऑल ऑफ दोस पर्टिकुलर लाइट वेव्स, राइट, व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उसको अगर मीट कराते हुए मेरे पास देखिए ये वाली वेव हो गई, ये वेव हो गई, ये वेव हो गया, ये वेव हो गया। अब सभी के जो लोकस पॉइंट है क्या है, सेम फेज में, यानी सभी के सभी या तो पॉजिटिव है और आइदर ऑल आर द नेगेटिव। जो सबके मीट हो रही है, सबकी जो मीटिंग हो रही है, ऑल ऑफ दोज आर मीटिंग इन आइदर इन द पॉजिटिव फेज और आइदर इन द नेगेटिव फेज। तो मैं मान लेता हूं बेटा सभी के सभी पॉजिटिव फेज में मीट कर रहे हैं, तो उसको मिलाते हुए मैंने क्या बनाया, एक प्लेन बनाया। तो ये क्या होगा, मेरे पास एक प्लेन वेव फ्रंट, राइट गाइस, तो इसको मैं बोल दूंगा प्लेन वेव फ्रंट, राइट। सो वेव फ्रंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये मेरे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, डिफरेंट टाइप के मेरे पास वेव फ्रंट्स बन सकते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट वन, प्लेन वेव फ्रंट एज यू डिस्कस्ड, राइट। तो यहां पर क्या मेरे पास एक इक्वेशन लिखा है सर, एक मेरे पास इक्वेशन लिखा है। अब एक छोटा सा यहां पर एक पॉइंट आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू ऑल, y इज इक्वल टू सर a sin 2 पाई, राइट गाइस, t अपॉन t माइनस x अपॉन लैम्डा। ये इक्वेशन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी पढ़ी है, EM वेव्स में पढ़ा है। याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और अदर एनी टाइप ऑफ वेव्स दैट वी हैव, अगर वो पर्टिकुलर एक मीन पोजीशन के अबाउट, वी हैव डिस्कस्ड इन 11th क्लास गाइस, इट शुड बी रिमेंबर्ड टू यू ऑल, राइट। तो यहां पर मेरे पास ये मीन पोजीशन और पार्टिकल दीज आर जस्ट वाइब्रेटिंग आइदर इन द लेफ्ट और इन द राइट। तो उनके लेफ्ट राइट मोशन से, राइट, वेव्स और ऑसिलेशन में आपने 11th क्लास के लास्ट चैप्टर में 14-15 पार्ट में आपने पढ़ा हुआ होगा 11th क्लास में कि सर अगर कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट लेफ्ट और राइट इस तरीके से मीन पोजीशन अबाउट मूव करता है तो द वेव्स यूज्ड टू गेट फॉर्म, राइट। तो सिमिलरली यहां से बनती हैं वेव, और इन वेव की अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो मैं इस तरीके से लिखता हूं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज वेव यूज्ड टू फॉलो द साइनसोइडल पाथ और द कॉस पाथ, राइट। तो इस वजह से हम ये इक्वेशन जो लिखते हैं y इक्वल टू a sin, राइट, ओमेगा t माइनस kx। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा बेटा तो ये इक्वेशन आ जाएगी a sin ओमेगा t माइनस kx, और k क्या होता है मेरे पास, आई नो दैट k इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, राइट गाइस, दैट विल बी द प्रोपेगेशन कांस्टेंट। सो यहां पर मेरे पास जितने टाइप के वेव फ्रंट्स बनेंगे, राइट गाइस, तो वेव्स जो होती है वहां पर उसकी मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, इट शुड बी रिमेंबर टू यू ऑल। नाउ द कोहेरेंट एंड द इनकोहेरेंट सोर्सेस, ये हम थोड़ा सा अभी पर्टिकुलर जो रे वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था, रे वाला पार्ट, तो उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट द बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, कोहेरेंट सिंगल सोर्स, नॉन कोहेरेंट या फिर इनकोहेरेंट। यहां पर क्या है, द सोर्स ऑफ लाइट एमिटिंग वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सर, यू रिमेंबर दैट, द मोनोक्रोमेटिक, राइट गाइस। तो यहां पर क्या है, अगर मेरे पास सेम फ्रीक्वेंसी होगा, राइट, और जीरो और कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस आर कॉल्ड द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, बहुत आसान है। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, राइट, पॉइंट सोर्स है या ट्यूब है या सिलिंड्रिकल है या फिर प्लेन है, एंड ऑफ द सोर्स दैट आई हैव द लाइट सोर्स, यहां से मेरे पास एक वेव निकलता है, ओके सर। अब इससे एक दूसरी वेव भी निकलता है, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है सर, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, राइट। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, सर इसका भी फ्रीक्वेंसी सेम हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी सेम हुआ, एंड आई नो दैट, ये हमने मोनोक्रोमेटिक में पढ़ा था बेटा, जब एक सोर्स से मेरे पास जो लाइट पर्टिकुलर एमिट होती है या फिर पर्टिकुलर जो वेव जो प्रोड्यूस होती है, अगर एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए होगा तो क्या होगा, दैट फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट। तो यहां पर क्या, अगर दोनों का मेरे पास फ्रीक्वेंसी सेम है तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर देखिए लिखा है द लाइट एमिटेड द वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। सर ठीक है बात है, अगर सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन सम ऑफ द टाइम मे बी पॉसिबल, अगर आप क्या करते हैं, ये जो आपके पास सोर्स है इसको आप एनर्जाइज कर रहे हैं, और आपको इसको एनर्जाइज करने का जो है पूरा राइट है कि यू कुड जस्ट चेंज इट, राइट, फ्रीक्वेंसी, आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर लाइट सोर्स है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते। मैं ही मान रहा हूं मेरे पास एक जो सोर्स ऑफ लाइट है, मैं उसकी कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा, उससे जो लाइट एमिट हो रहा है, उससे जो पर्टिकुलर वेव्स क्रिएट हो रही हैं बेटा, सभी की सभी सेम फ्रीक्वेंसी की है। तो मैं क्या बोलूंगा, सर ये तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, या फिर ये जो पर्टिकुलर वेव है और इससे निकलने वाली जो दूसरी वेव है, इट मे बी पॉसिबल इनके बीच में, इस वाली वेव और इस वाली वेव के बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए।
रिपीटिंग वंस अगेन, या तो इन दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी जीरो हो तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, अरे सर जीरो हो गया। लेकिन ये कंडीशन भी हो सकती है, ये वाली जो पहले वाली मेरे पास वेव है और जो मेरे पास सेकंड वाली पर्टिकुलर वेव है, बेटा इट में ऑल्सो भी पॉसिबल कि इस वाली वेव के बीच में और इस वाली वेव के बीच, दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस हो। अरे सर फेज डिफरेंस तो हमने हमने प्रॉपर तरीके से सीखा ही नहीं है। लेट मी जस्ट मेक यू एक्सप्लेन। आई जस्ट वांट टू शो यू, मेरे पास एक वेव है बेटा और ये मेरे पास एक दूसरी वेव है, राइट? तो यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं इन दोनों वेव को देखता हूं, ये देखिएगा इधर, तो आप लोग जरा ये देखेंगे सर इस पर्टिकुलर पॉइंट में, राइट, या हेयर, तो ये मेरे पास एक पर्टिकुलर वेव हो गया, दिस वन। यहां पर मेरे पास हेयर ये दिस एंड दैट। इट मे बी पॉसिबल कि सर यहां पर देखिए दोनों बिल्कुल जीरो से शुरू होते हैं, दोनों सेम टाइम पर मैक्सिमम, दोनों सेम टाइम पर मिनिमम, सेम टाइम पर मैक्सिमम, सेम टाइम पर मिनिमम और सेम टाइम पर मैक्सिमम। नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस। नाउ आई जस्ट वांट टू शो यू व्हेन देयर विद द फेज डिफरेंस, राइट? व्हेन देयर विद द फेज डिफरेंस, क्या फेज डिफरेंस होगा? कुछ लोग अभी तक गैस कर चुके होंगे, एक वेव ये है और दूसरी वेव मेरे पास क्या है, ये है। तो मैंने क्या किया सर, ये वाली वेव यहां पर और दूसरी वेव क्या, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही सेम टाइम, एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक वेव थोड़ा सा आगे है और एक वेव थोड़ा सा पीछे है, तो दोनों वेव के बीच में क्या हो गया, थोड़ा फेज डिफरेंस हो गया। और फेज डिफरेंस ऐसे नहीं आता व्हेन द पार्टिकल यूज्ड टू गेट वाइब्रेट फ्रॉम मीन पोजीशन लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, व्हेन यूज्ड टू गेट मूव अबाउट दैट, राइट गाइस? तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है, लेट अस सपोज आई एम अ पार्टिकल, चलो इसको मैं पार्टिकल मान लेता हूं, ये एक पार्टिकल है, मीन पोजीशन के अबाउट यहां पर मूव कर रहा है, राइट? इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। तो मैं एक साइड की मोशन को दिखाना चाहता हूं आपको, मीन पोजीशन ये ऐसे मूव कर रहा है। तो मान लीजिए t इक्वल टू 1 सेकंड पर यहां पर है, लेकिन अब जो दूसरा पार्टिकल है t इक्वल टू 1 सेकंड पर यहां पर ना होकर वो यहां पर है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जब टाइम सेम है तो दोनों पार्टिकल का अगर एक ही पोजीशन पर नहीं है, अगर दोनों एक ही पोजीशन में होंगे तो जो वेव जो बन रही होगी दे वुड हैव द मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो या तो दोनों का मैक्सिमम होगा या दोनों का मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा। और अगर दोनों में से थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होता है, दैट्स कॉल्ड द फेज डिफरेंस। अगर 2 3 4 5 6 वेव्स एक सोर्स से निकल रहा है और उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। फेज डिफरेंस वी कैन जस्ट कंसीडर, लेट अस सपोज इट इज ओवर 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री मेरे पास लास्ट तक चलना चाहिए। दैट वेव आल्सो कॉल्ड द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अगर ऐसा नहीं होता, बार बार फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, फेज डिफरेंस बार बार चेंज होते हैं, राइट? in that particular case that source is called the incoherent source of light. Now the next particular part, अब मेरे पास यहाँ पर बहुत ही broad, right? There are two broad ways to produce the coherent source of light. मेरे पास दो तरीके हैं भाई coherent source of light को प्रोड्यूस करने के लिए। पहला ये लिखा है producing the coherent source of light, मेन पॉइंट इसी का होगा, राइट? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अगर यहाँ पर मान लीजिए फेज में वेरिएशंस होंगे तो हमारी जो लाइट होगी, राइट, कहाँ पर ब्राइटनेस बनेगी, कहाँ पर डार्कनेस बनेगी, उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, right? So that's why we used to know the how many ways are there, right? How many ways that we have जिनसे हम क्या करें कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यूज कर सकते हैं। तो पहले करेगा बाय डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट को डिवाइड करने के बाद दूसरे का बाय डिवीजन ऑफ द एम्पलीट्यूड, राइट? ये पॉइंट आप लोग याद रख ले, राइट? जो बच्चे नीट की या फिर कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं वहां पर ये पॉइंट आप लोगों से पूछा जाता है। फ्रेशनेल बाइप्रिज्म, यंग्स डबल स्लिट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट? और दूसरा पॉइंट क्या, एम्पलीट्यूड डिवीजन, एम्पलीट्यूड में लॉयड सिंगल मिरर मेथड, लॉयड सिंगल मिरर मेथड, इसको याद रखिएगा, राइट? सो हियर वी हैव द नेक्स्ट वन। नाउ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट? अभी मैंने आपको भी बताया, जैसे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यंग्स डबल स्लिट, दिस वन वेयर वी हैव दिस यंग्स डबल स्लिट। इससे हम क्या करेंगे, क्या करें, बाय द डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट, हम वेव फ्रंट को डिवाइड करेंगे और हम क्या करेंगे, एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से लाइट लेने की कोशिश करेंगे, राइट? एंड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द हिजेंस थ्योरी, राइट गाइस? सो हियर दैट वी हैव। अब इंटरफेरेंस क्या है बेटा, इंटरफेरेंस बहुत ही आसान है। मान लीजिए एक वेव ट्रेवल कर रहा है, किसी भी लाइट सोर्स से लाइट निकला और वो ट्रेवल कर रहा है, अब दूसरी लाइट सोर्स ट्रेवल करती है, अब दूसरी लाइट सोर्स ट्रेवल करती है तो क्या करती है, थोड़े दूर जाने के बाद दे यूज्ड टू गेट मेट टुगेदर, वो दोनों आपस में मिल जाती हैं। क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है कि दोनों वो अगर एक साथ शुरू हो रही हैं तो बेटा दोनों की कुछ टाइम पर जाकर एम्पलीट्यूड सेम है, हाई लो, हाई तो हाई, लो तो लो, राइट? मैक्स तो मैक्स और मिन तो मिन, इट मे बी पॉसिबल, राइट? लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, जब मेरे पास, यू कैन जस्ट सी, इंटरफेरेंस इज द फिनोमेनन सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स इन द सेम फ्रीक्वेंसी।
जब मेरे पास लाइट वेव क्या करती है, सेम फ्रीक्वेंसी में मैच हो जाती है, सेम फ्रीक्वेंसी पे मैच हो जाती है। सेम फ्रीक्वेंसी दैट मींस व्हाट वी हैव सर, जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से एक लाइट सोर्स है, व्हाट द लाइट्स आर एग्जीक्यूटिंग, वो जो प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी वेव भी उसी से प्रोड्यूस हो रही है कंटिन्यूअसली। और मैंने अभी क्या क्या कहा, व्हेन द वन वेव विल शो द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, another wave will also show the same magnitude, just like when the particles moving from the mean position, maximum again should be the maximum, another is the minimum, then another also should be the minimum, right? So max to max, min to min. In that particular condition, right, the interference pattern form, generally आपको अगर normal भाषा में आपको समझना तो ये समझ सकते हैं, when the more than one waves are combined together, the interference are formed, then the interference situation occurs. तो इसमें क्या है, and a constant phase difference we have discussed right now, the traveling in the same direction, the position of maxima intensity are called maxima, while those of the minimum intensity are called the minima. I just want to show you, right? देखिए बेटा इधर मेरे पास एक वेव ये है, राइट, और मेरे पास एक वेव ये है। अब दोनों वेव क्या है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में, इसका एक ही टाइम पर इसका भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, सर इस वाली वेव का भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो दोनों से जो वेव बनेगी वो ये बनेगा, इट वुड हैव द मोर एम्पलीट्यूड देन दिस वन और दिस वन, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमा कंडीशन, राइट गाइस। अब मिनिमा देख लीजिए, अगर मेरे पास एक वेव ये है, राइट, और एक वेव मेरे पास ये है, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों मीट होंगे, तो दोनों का बिग मिनिमा जो विल गेट, दैट्स कॉल्ड, राइट, the maxima and minima, maxima or minima intensity, right guys? So here next we have what we have the condition for the maximum minima. अब हमें ये डिस्कस करना है what is the condition for the maximum minima. Now let's get move it. I just want to show you how this pattern used to get occur. और मैं आपको बता दूं ये जो इंटरफेरेंस लाइट है इसको बहुत ही ज्यादा वेटेज दिया गया है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो ऑप्टिक्स फीका रह जाता है, राइट? 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा बेटा, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट सी। अब आई जस्ट वांट टू शो यू, यहां पर आप लोग ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, जो रिजल्ट आता है, और ये मेरे पास वेव है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट? बेसिक पॉइंट समझते हैं। यहां पर मेरे पास एक लाइट सोर्स है, राइट गाइस, हियर दैट आई हैव अ लाइट सोर्स, दिस वन, राइट। अब लाइट सोर्स आई नो दैट, बेटा यहां से वेव फ्रंट निकल रहे होंगे। अब बेटा मैं इतने बड़े स्फेरिकल तो मैं नहीं बना सकता, राइट? मैं इतने बड़े स्फेरिकल वेव फ्रंट नहीं बनाऊंगा, राइट? आई जस्ट वांट टू टेल यू, राइट? सो हियर मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, राइट? कुछ बुक्स में आप इसको ऐसे वेव चला के आपको दिखा दिया जाता है, राइट? तो मैं आपको यहां पर ज्यादा ही नहीं बताना चाहता क्योंकि ऑलरेडी वी डिस्कस दैट। तो यहां पर फ्रेंड्स मेरे पास ये इस तरह से ट्रेवल चल रही है, इसका मतलब आप ये समझेंगे आज के बाद, सर लाइट वेव्स आगे ट्रेवल नहीं करती हैं, बट हम लोग उसे कंसिडर कैसे करते हैं, सर द वेव फ्रंट्स आर मूविंग फॉरवर्ड। हेजेंस ने यही कहा कि हमारे पास जो लाइट वेव्स होती हैं, राइट, हमको उन्हें लाइट वेव नहीं बोलना चाहिए, हमें उन्हें क्या बोलना चाहिए, वेव फ्रंट्स, यानी वेव का फ्रंट पार्ट, दैट द वेव फ्रंट एंड ऑल द पर्टिकुलर पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, उन सबको मीट करके, उन सबके लोकस को मीट करके क्या बना दीजिए, प्लेन बना दीजिए, दैट कॉल्ड द वेव फ्रंट। और वही आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है रोशनी या फिर अंधेरे के लिए। अब मैं ये मानता हूं यहां से मेरे पास वेव्स आती हैं, राइट गाइस, तो यहां से मेरे पास लाइट चली गई, आप लोग देख सकते हैं। अब दूसरी लाइट मेरे पास इस वाले सोर्स से जाती है, ये आप लोग ये देखें, तो यहां पर जो मैंने पर्टिकुलर कंडीशन मेंशन किया हुआ है, ये मेरे पास एक लाइट सोर्स है, ये भी मेरे पास एक, ये पूरा एक पर्टिकुलर यहां से लाइट आती है, यहां से निकलने के बाद थोड़ा सा पाथ डिफरेंस हो जाता है, मतलब दिस पर्टिकुलर लाइट इज ट्रेवलिंग द लेस डिस्टेंस और दिस पर्टिकुलर लाइट इज ट्रेवलिंग द मोर डिस्टेंस। अगर मैं इस पर्टिकुलर को यहां से एक नॉर्मल ड्रॉप कर देता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं, अब ये वाली जो डिस्टेंस है, राइट, यू कैन जस्ट सी नाउ, राइट बेटा, तो अब ये वाली जो लेंथ है जो वेव को ट्रेवल करनी पड़ रही है, और ये वाली जो लेंथ है जो वेव को ट्रेवल करनी पड़ी, बोथ आर सेम। अब ये भी सेम है और ये भी सेम है, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों वेव्स के बीच में तो पाथ डिफरेंस आएगा, और जो यहां पर रिजल्टेंट पैटर्न बनेगा या जो रिजल्टेंट हमें यहां पर मिलेगा बेटा, वो वेरी करेगा, किस वजह से वेरी करेगा, दिस पर्टिकुलर पाथ डिफरेंस। सो मेन ऑब्जेक्टिव ओवर हियर इज दैट, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बेटा जी यहां पर जो आता है ये इसका एक्सप्लेन कीजिए, यहां पार्ट डिफरेंस कितना होगा। तो इसका पार्ट डिफरेंस हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि हाउ मच, राइट, यहां पर जो पैटर्न बन रहा है कि वो मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। अभी आप जो मैंने बताया ना आपको, व्हाट द मैक्सिमा एंड व्हाट इज द मिनिमा। आई जस्ट वांट टू शो यू, तो यहां पर किस टाइप का पैटर्न बनता है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, देखिए जरा बेटा,
हियर मैंने यहां पर क्या बनाया, ये एक स्क्रीन बना दिया, राइट, मैंने यहां पर एक ये स्क्रीन बना दिया है। तो अब आप जरा देखिएगा, ये मेरे पास पर्टिकुलर ये एक्सिस हो गया ओ पॉइंट। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यहां पर कब मैक्सिमम बनता है और सर कब मिनिमम बनता है, राइट। तो इसका जो कुछ पैटर्न आपको मिलता है कुछ इस तरीके से मिलता है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसका पैटर्न मिलता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं सर, मैक्स मैक्स मैक्स, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड मिनिमा मिनिमा एंड मिनिमा। सर अब मेरे पास ये थोड़ी सी एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, हाउ वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग इट। मैंने भी क्या कहा आपको, अगर मेरे पास दो वेव आपस में मिक्स हो रही है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, टू सो नो टू गेट इट अंडरस्टैंड, हम केवल दो वेव कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए अब मेरे पास एक वेव ये हो गया और वेव मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्या हो जाए मेरे पास A1 साइन ओमेगा टी माइनस के। उसी तरीके से मेरे पास दूसरी वेव होगी y इज इक्वल टू, राइट, ए साइन, इसको एक को A1 मान लीजिए, एक को A2 मान लीजिए, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस या माइनस फेज, और यही क्या है मेरे पास बेटा, फेज डिफरेंस। गॉट इट। अब वो 30 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री कितना भी हो, या तो जीरो हो कोहेरेंट सोर्स ऑफ केस में, या फिर 30 40 50, दैट शुड बी द कांस्टेंट। जो भी यहां से लाइट आ रही है और यहां से लाइट आ रही है, इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, तभी प्रॉपर पैटर्न बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, राइट गाइस। तो यहां पर जो मेरे पास वेव बनती है वो उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहां से बेटा 100% आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं इसको कैसे प्रूव करते हैं, कैसे इसका रिजल्ट निकालते हैं। मेरे पास यहां पर जो एक्सप्रेशन आता है, एक्सप्रेशन आ जाता है, रिजल्टेंट जो आ जाता है अंडर रूट सर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर टू A1 A2 cos ऑफ 5। जब दो वेव को सॉल्व कर देते तो बेटा मेरे पास से रिजल्टेंट आता है, राइट। और I'm expecting that you know whatever you learned in the 11th class, sir, intensity is directly proportional to amplitude square बेटा, intensity directly proportional to amplitude square। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं यहां से इसका अंडर रूट लूंगा तो what I will get, A directly proportional to under root of intensity, तो what I can write, A को क्या लिख सकता हूं मैं, अब देख सकते अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगा, इसको मैं लिखूंगा what I will write। तो मैं देख सकता हूं इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ये देखिए, तो ये तो मेरे पास रिजल्टेंट हो गया, और ये ए स्क्वायर क्या हो जाए, इंटेंसिटी के इक्वल, तो I1 आ गया। अब दूसरा मैं लिखूंगा I2 हो गया, और इसको मैं लिखूंगा A1 A2, ये दोनों अंडर रूट में जाएंगे। गॉट इट गाइस। So in this way, the solution of this particular pattern we can get just like this one, right guys? तो इंटेंसिटी क्या होती है मेरे पास, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर। तो पहले वाली जो वेव है दूसरे वाली वेव उनके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ व्हाट वी हैव, अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने ये इमेज यहाँ पर यूज किया हुआ है, सम ऑफ द स्टूडेंट यूज्ड टू थिंक अबाउट इट कि सर ये वेव्स कैसे बनती हैं। तो बेटा यहाँ पर कुछ स्टूडेंट इसको स्ट्रेट लाइन से समझते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, जो इसको स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं स्ट्रेट लाइन से समझे, जो वेव बनाना चाहते हैं वेव बनाए, राइट। तो इस तरीके से आप लोग अपना पैटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, पैटर्न आपका वैसा ही बनना चाहिए, पैटर्न आप लोगों का वैसा ही बनना चाहिए, नो प्रॉब्लम। सो हियर YDAC पैटर्न जो यहाँ पर बनता है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर ये जो पार्ट है सेंटर पे देखिए क्या बना, सर सेंटर पे YDAC पैटर्न है, YDAC पैटर्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां पर ये जो पैटर्न बना, अभी जो मैंने पीछे YDAC पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न के नाम से YDAC पैटर्न, या फिर इसको इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं आप लोग, राइट, इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट गाइस। हियर तो बच्चे क्या होगा यहाँ पर, सेंटर पे हमेशा क्या बना हुआ है, सेंटर, ये सेंटर पार्ट है बेटा, सेंटर पे क्या बना हुआ है मेरे पास, यहाँ पर सेंटर बना हुआ है, ओनली व्हाट वी हैव, दिस इज द मैक्सिमा हियर टू देयर। इसको मैं क्या बोल देता हूं, आई यूज्ड टू कॉल इट द सेंट्रल मैक्सिमा, राइट गाइस। यहां पर आप लोग देखेंगे ये जो पार्ट है सेंट्रल मैक्सिमा, इसको मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले मिनिमा है। हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो मेरे पास सेंटर वाली एक्सिस होगी, या तो राइट साइड को कंसीडर कीजिएगा इसको, अदर यू विल जस्ट कंसीडर ऑन द लेफ्ट साइड। तो एक ही साइड कंसीडर करना, क्योंकि पैटर्न जो मेरे पास बनता है पूरा कैसे बनता है, स्फेरिकल, ऐसे इस तरह से सर्कुलर शेप में बनता है। क्योंकि जब आप जो मोबाइल से, अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, मोबाइल से जो आप लोग इस तरीके से देखते हो किस तरह का पैटर्न बनना है, तो सर्कल शेप में बनता है, राइट। तो सर्कल शेप में कैसे बनता है, ये पूरा कवर अप होता है। तो हम लोग क्या मान रहे हैं, सेंटर से लेकर केवल मैं एक ही साइड कंसीडर कर रहा हूं, और वो है ये। तो एक ही साइड में क्या बनेंगे हम पैटर्न, अगर समझ ले तो दूसरी साइड भी तो ऐसे पैटर्न बनता है, सो दैट्स व्हाई द सेम वन। तो हमने क्या करा, एक्सिस से हम लोग केवल एक साइड का पैटर्न कंसीडर कर रहे हैं, दूसरी साइड का सेम बिल्कुल वैसे ही होता है। सो हियर व्हाट वी हैव, यहां पर तो बनेगा मेरा क्या, हियर दैट विल बी द फर्स्ट, राइट, दिस इज द
फर्स्ट मिनिमा, और ये क्या बनता है मेरे पास, फर्स्ट मैक्सिमा। ये फर्स्ट मैक्सिमा हो गया। उसी तरीके से मेरे पास क्या हो गया, ये सेकंड मैक्सिमा। उसी तरीके से मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, ये थर्ड मैक्सिमा। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यू कैन जस्ट सी फर्स्ट मिनिमा, राइट, व्हाट वी हैव, दिस इज द सेकंड मिनिमा, दिस इज द थर्ड मिनिमा, राइट। तो मिनिमा क्या होती है और मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा का मतलब वेयर यू विल गेट द प्रॉपर डार्कनेस, मैक्सिमा व्हाट, वेयर यू विल गेट द ब्राइटनेस। तो यहां पर आपसे ये पूछा जाता है, ये जो पर्टिकुलर सेपरेशन बनते हैं इनकी विड्थ क्या है, ये जो पर्टिकुलर पैटर्न बनते हैं हमारे पास, इनकी प्रॉपर विड्थ क्या है। गॉट इट गाइस। तो मेरे पास इस टाइप का पैटर्न बनता है, और ये जो वेव्स बनती हैं, ये जो वेव्स बनती हैं, व्हाट वी यूज्ड टू कॉल इट, वी यूज्ड टू कॉल द फ्रिंजेस। हमने क्या बोलते हैं बेटा, यूज्ड टू कॉल इट द फ्रिंजेस, राइट। तो ये पैटर्न आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, वाईडीएसी पैटर्न। यहां से प्रॉपर आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं। वी विल एक्सप्लेन सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स इन द व्हेन वी विल डिस्कस फ्यू पर्टिकुलर क्वेश्चंस इन योर question lecture, right? So here what we have, the next particular one, now the condition for the maxima. सर अब कंडीशन ये है कि मैक्सिमा कब बनती है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि भाई मेरे पास ये वाला पैटर्न बनता है, राइट। तो मुझे ये कंडीशन जाननी है कि सर ये जो मैक्सिमा बनेगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमा है, ये मेरे पास पर्टिकुलर सेकंड मैक्सिमा है। So here in this particular one, what is the condition to get form this one? What is the condition to get form this particular dark? इसको बोल देता हूँ D1, ये तो सेंट्रल है मेरे पास, इसको मैं बोल देता हूँ B0, और इसको बोल देता हूँ ब्राइट है ना, तो ब्राइट को B से, डार्क को कर देते हैं D से डिनोट, और ये आगे मेरे पास B2, और ये क्या आगे मेरे पास D2। नो प्रॉब्लम इज दैट। सो हियर व्हाट वी हैव, नाउ द फेज डिफरेंस इसमें कितना होता है बेटा, अभी मैंने पीछे एक एक्सप्रेशन लिखा बेटा, एक्सप्रेशन कैसे लिखा आप लोग जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहां पर अभी आपको वैल्यूज बताया था, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2। तो अगर मेरे पास ये कंडीशन याद रखेगा, मैंने आपको बताया अभी कि जो मेरे पास रिजल्टेंट वेव होता है अंडर रूट व्हाट वी हैव सर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। अगर ये cos फाई मेरे पास 1 हो जाए तो कितना अच्छा हो। अगर cos फाई 1 हो गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम होने का मतलब क्या हो जाएगा सर, ये मैं लिख सकता हूं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। आई कैन राइट इट जस्ट लाइक a1 एंड a2 होल स्क्वायर, राइट। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए जरा, तो ये टर्म आ जाएगा मेरे पास, ये जो आएगा मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा बच्चा a1, यानी एक वेव का एम्पलीट्यूड और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, दोनों को सम करो और क्या कर दो, स्क्वायर, दिस द मैक्सिमा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास फाई कितना आया 2 फाई n, अभी मुझे पता है यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अगर मेरे पास n की वैल्यू अगर 0 हो, n की वैल्यू अगर 2 हो, n की वैल्यू अगर 4 हो मेरे पास, एवरीवेयर व्हाट आई विल गेट सर, व्हाट आई विल गेट द मैक्सिमा, बिकॉज cos की वैल्यू व्हेन वी विल गेट द इवन मल्टीपल, राइट, इवन मल्टीपल ऑफ द पाई, राइट, इवन मल्टीपल, यू कैन जस्ट सी दैट, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्या लूंगा, 0 लूंगा बेटा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 0, और फाई अगर मेरे पास 0 होगा तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 1। तो इसी तरीके से मेरे पास cos की जो पर्टिकुलर वैल्यूज होती है, मुझे 1 यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, 2 ले लूंगा, तो भी मेरे पास 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मुझे मैक्सिमम करना, और मैक्सिमम के लिए मेरे पास ये सब क्या होती है, कंडीशंस। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूंगा तो 4, इवन अगर 1 लूंगा तो भी बेटा 2 पाए 1, अगर मैं 2 लूंगा तो 4 पाए 1, 4 लूंगा तो 8 पाए फिर से 1 अगेन। सो दिस द कंडीशन टू गेट द मैक्सिमा, एंड व्हाट वी हैव, तो मैक्स मेरे पास आ जाएगा ये a1 और a2, दोनों पर्टिकुलर वैल्यूज को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, a1 प्लस a2 का स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ गई। अब उसी तरीके से यस सिमिलरली व्हाट आई विल गेट, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2, राइट। तो अगर मैं इसको इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, इंटेंसिटी फॉर्म में लिखूंगा तो बेटा मेरे पास सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा, बिकॉज यहां पर भी cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो सिमिलरली कंडीशन फॉर द मिनिमा, मिनिमा बहुत इजी है सर, मिनिमा में कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमा में क्या मुझे करना है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सर यहाँ पे जो cos फाई होता है, जो cos फाई है, अरे इसको 1 कर दीजिए। अगर मैं 1 कर दूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा 1, तो ये माइनस 2a1 a2, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास a मिनिमम, और a मिनिमम हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। सो आई विल गेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अगर मैं इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहता हूं मैं ऐसे लिख दूंगा, और मैं अगर एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहता हूं मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो मैक्सिमा हो गया और मेरे पास मिनिमा भी हो गया। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, दैट द फाई शुड बी यहाँ पर क्या 2 फाई n, और यहाँ पर मेरे पास दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, द फाई शुड बी, वहां पे क्या हो जाए, एक में इवन मल्टीपल और दूसरे में क्या होना चाहिए मेरे को ऑड मल्टीपल। तो अगर मैं n की वैल्यू क्या रख दूंगा यहाँ पर सर, देखिए जरा यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखूंगा 1/2, तो जो विल गेट द
व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट द पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन? -1। तो कॉस का ग्राफ आप लोग अच्छे से याद होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू मे लर्न इट। अच्छा, ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये सब चीजें, कुछ चीजें मोस्टली इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न 11th क्लास से रिलेटेड है, वो पहले आपको क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो पहले उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका पैटर्न मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, वीक रह जाएगा। राइट गाइज? सो हियर वी हैव द नेक्स्ट वन नाउ, अगेन दैट वी हैव द डिफ्रैक्शन पैटर्न। राइट गाइज? इन दिस पर्टिकुलर डिफ्रैक्शन पैटर्न, हाउ many pattern again will get be form over there? सर, कोई इसमें पैटर्न का कुछ खास स्पेसिफिकेशन या खास कोई डिफरेंस नहीं है, इंटरफेरेंस है। राइट? सिंपल अगर मैं आपको ये बोलता हूं, अगर लाइट सीधी जा रही है और जाते जाते किसी एज से या किसी कॉर्नर से टकरा जाती है, राइट? इफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ और अपने पास से जाते सीधे किसी ऐसे टकरा जाती है, तो क्या हो जाती है? अपने पास से डेविएट हो जाती है। एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट, इसे क्या बोलते हैं? लाइट का डेविएशन हो गया, एंड वी में जस्ट कॉल्ड इट द डिफ्रैक्शन। राइट? तो इससे जो पैटर्न प्रिपेयर होगा, दैट कॉल्ड द डिफ्रैक्शन पैटर्न। गॉट इट गाइस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू शो यू कि क्या कंडीशन होती है, ये देखिएगा आप लोग। राइट? तो यहां पर ये पैटर्न किस टाइप से बन रहा है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास लाइट सोर्स है और मैंने यहां पर ये क्या लगा दिए? ऑब्स्टेकल्स लगा दिए। राइट? ऑब्स्टेकल लगा दिए। तो ऑब्स्टेकल लगाए, मैंने यहां पर क्या समझा, आप लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं अपने हाथ पर, आई एम जस्ट कंसीडर माय हैंड, तो मैं मोबाइल से या फिर टॉर्च से ऐसे टॉर्च लगाता हूँ। राइट? या फिर मैं क्या करता हूँ, रोशनी में ट्यूबलाइट की तरफ, बल्ब की तरफ इस तरह से देखता हूँ, तो यहाँ पे हमारे हाथों में स्पेसेस होता है, यहाँ पे ये सब स्पेस होता है ना, तो यहाँ से मैं इसको देखूंगा, अगेन दैट विल फॉर्म जस्ट लाइक अ पैटर्न, एंड दैट विल बी द डिफ्रैक्शन पैटर्न। राइट? तो इसका मतलब लाइट अपने अगर पास से डेविएट हो जाती है, राइट, एक किसी एज से टकराने की वजह से, दैट देन इट विल प्रिपेयर द डिफ्रैक्शन पैटर्न, दैट इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। राइट? एनी पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल। यहां पर देखिए मेरे पास ये लाइट सोर्स आ रहा है, ये मैंने प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर किया। आप कंसीडर द प्लेन वेव फ्रंट, कैन यू कंसीडर, सी दैट प्लेन वेव फ्रंट। राइट बेटा? प्लेन वेव फ्रंट है, यहां से लाइट टकराई और ये मेरे पास वेव फ्रंट अब यहां से निकलने लगा, अब इसकी तरफ जा रहा है इस तरीके से, ये वेव फ्रंट मेरा निकल रहा है, राइट, और यहाँ पर आगे जा रहा है, अभी बढ़ता बढ़ता इसके ऊपर टकराएगा, ये पूरा पैटर्न बनेगा। अभी बना कैसे, अब आप समझिएगा। यहां से एक्चुअली दीज आर, हमने वेव फ्रंट ही तो समझा, लेकिन ये क्या क्या निकल रही होंगी बेटा? वेव ही तो निकल रही होंगी ना, ऐसे, यही तो वेव फ्रंट बन जाता है भाई। ये वेव्स होती हैं, ये मेरे पास वेव्स होती हैं, और मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यूस लोकस को मिलाते में क्या बना देता हूँ? फ्रंट्स बना देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, या तो वेव फ्रंट से समझ ले या फिर आप इसको वेव से समझ ले। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर वेव बनाया, राइट? तो मैं जब इसकी वेव्स बनाता हूँ, when I will just prepare some particular waves, तो मैं ये देखूंगा भाई कुछ वेव तो मैक्सिमा में मीट करेंगी, कुछ वेव्स मैक्सिमा और कुछ वेव मिनिमम में मीट करेंगी। राइट? तो इससे जो पर्टिकुलर पैटर्न बनेगा, वी यूज टू कॉल इट द डिफ्रैक्शन पैटर्न। अगर मैं इसको देखना चाहता हूं, मैं कैसे करूंगा, बिल्कुल इसी का एनालॉजी मैंने यहां पर शो कर रखी है। मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट है, राइट? ये सोर्स ऑफ लाइट कैसा है? स्फेरिकल, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो जो स्फेरिकल लाइट ऑफ सोर्स है मेरे पास, राइट, तो यहां से मेरे पास ओपेक है, मतलब ऑब्स्टेकल है, यहां से लाइट टकराएगी और यहां से ट्रेवल करेगी। वहां पर तो उन्होंने वेव फ्रंट से यहां पर मैंने शो कर दिया, राइट, बट यहां पर मैं कैसे शो कर रहा हूं, मान लीजिए यहां से टकराती है, टकराने के बाद क्या हो, यहां पर अंधेरा होना चाहिए सर, होना चाहिए ना, यहां पर डार्कनेस होनी चाहिए और इससे ऊपर रोशनी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली कैसे होता है बेटा? यहां पर देखिएगा, समझिएगा, यहां पर तो प्योर आपको अंधेरा मिलेगा, राइट, क्योंकि यहां पर लाइट सोर्स आ ही नहीं रहा है, यहां पर लाइट सोर्स का कोई इफेक्ट नहीं। क्यों? सारी की सारी जो लाइट आ रही थी यहां पर रुक गई, यहां पर रुक गई लाइट, यहां पर क्या हो गया मेरे पास? स्टॉप, लाइट हैज बीन स्टॉप, यहां पर लाइट क्या हो गया? लाइट इज स्टॉप्ड ओवर दैट, राइट गाइस? लेकिन यहां से पास हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए था? ये पूरा जो पार्ट होना चाहिए था, क्या ये कंप्लीट पार्ट कैसा होना चाहिए था? डार्क नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे पैटर्न बनेगा समझिएगा, धीरे धीरे से ये जो इसकी ब्राइटनेस है धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। देखिए ब्राइटनेस धीरे धीरे इंक्रीज होगी और डार्कनेस धीरे धीरे घटेगी, ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ेगा और डार्कनेस धीरे धीरे घटेगा। यही चीज हमने समझा, यही चीज हमने समझा कि पैटर्न इससे नहीं बनते, जो ब्राइटनेस और डार्कनेस जो बनती है ऐसे नहीं बनती है, वहां पर प्रॉपर हमारे पास पैटर्न बनते हैं। तो बेटा क्या हुआ, यहां से लाइट आएगी और ये पर्टिकुलर मुझे यहां पर, ठीक है, यहां पर मुझे ब्राइटनेस दिखाई देगी। जनरली ऐसा होता है, लेकिन हम इतना ज्यादा रियल लाइफ में इसको सोच नहीं पाते, राइट गाइस? तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या हुआ, जब लाइट किसी ऐसे टकराकर क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है और अपने पाथ से डेविएट होने की वजह से जो पैटर्न बनता है, दैट्स कॉल्ड द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो बेसिकली यही है। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर गैप्स है बेटा, याद रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर गैप्स है इनको मैं क्या बोलता हूँ? फ्रिंजेस, राइट? फ्रिंजेस ये मेरे पास इंटरफेरेंस में बनते हैं और डिफ्रैक्शन में बनते हैं। वी यूज्ड टू कॉल इट द फ्रिंजेस, और यहाँ पर ये जो पैटर्न होता है उसको बोल देते हैं हम लोग फ्रिंज पैटर्न या फिर
डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो हर एक फ्रिंज की एक फ्रिंज बन गया। देखो जैसे ही मेरे पास ये मान लीजिए डार्क है और बेटा ये ब्राइट है, फिर से डार्क है, फिर से ब्राइट है, फिर से डार्क है, फिर से ब्राइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो रेगुलर डार्क के बीच के गैप को एक ब्राइट बनेगी और उसकी विड्थ को क्या बोलेंगे हम लोग, ब्राइट फ्रिंज विड्थ। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, याद रखिएगा, फ्रिंज विड्थ। सो इट इज basically the difference between, right, it is basically the separation, right, it is basically the separation between two, right, I just want to tell you kya beta, it is basically the particular separation between two regular dark और two regular bright। या तो दो रेगुलर ब्राइट के बीच के गैप को बोलेंगे क्या, फ्रिंज विड्थ, या फिर दो रेगुलर डार्क के बीच के गैप को बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। होगा गैप सेम, the gap will be the quite same, got it guys? So it is all about the diffraction pattern। तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है, सर इसका पैटर्न कैसा बनता है, राइट, इसका जो पैटर्न बनता है सर वो कैसा बनता है। I just want to tell you, मैं इसका पैटर्न बनाकर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा ये कुछ इस टाइप से पैटर्न बनेगा। तो मैं इसको ज्यादा अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर बताता हूँ, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हेयर या इस टाइप से पैटर्न होगा। अब ये पैटर्न सर बनेगा कैसे, राइट, तो ये पैटर्न कैसे बनेगा, मैंने जो आपको दिखाया ना सेंटर वाले पार्ट में, राइट, सेंटर वाले पार्ट में अब आपको ये याद रखना है कि वहां पर इंटरफेरेंस वाले जो हमने इंटरफेरेंस डिस्कस किया था, वहां पर तो जो मेरे पास सभी वेव्स बनती हैं, जो मेरे पास सभी वेव बनती है, वहां पर क्या होता है, सभी का एम्पलीट्यूड सेम होता है। बट इनका डिफ्रैक्शन पैटर्न बेटा सेंटर वाले पार्ट पे मैक्सिमा आता है, सेंटर वाले पार्ट पर मैक्सिमा आता है। आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है। गॉट इट गाइस? So rest of the part we'll discuss in the next. Hi students, again I am here to discuss the rest of the part of the wave optics, the second class, right? I hope you all are well, right? Yeah. So here we are discussing the, right? Here we are discussing about the central maxima width. So first of all, थोड़ा सा एक बार review कर लेते हैं. In this particular one, in the previous class, we have discussed about the interference pattern, and I just told you YDS is very important part. Definitely you will get some questions in your exam, right? So YDSE basically तो YDSE के नाम से आता है या फिर interference pattern के नाम से आता है. You will get the question from there in your board exam, right? term 1. अब यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा था अपने डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो एक लाइन में अगर आपसे कोई डिफ्रैक्शन पूछता है, एक लाइन में अगर आपसे कोई डिफ्रैक्शन पूछे तो आप लोग ये बताएंगे व्हेनेवर द लाइट, राइट, जो मेरे पास लाइट है अगर किसी एज से कॉर्नर से टकराकर क्या हो जाता है, अपने पास से डेविएट हो जाती है, राइट, स्प्लिट हो जाती है, तो बेसिकली वहां पर डिफ्रैक्शन हमें देखने को मिल जाता है, राइट। तो डिफ्रैक्शन तो हमने प्रीवियस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस किया था, राइट, और इंटरफेरेंस का हमने पैटर्न भी बनाया था। तो हमें यहाँ पर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। सो अगेन आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट कि सर यहाँ पर जो मेरे पास जो पैटर्न बनता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बनता है, यहाँ पर से क्या स्पेसिफिकेशन होती है, राइट। तो आप लोगों को पता है कि मैंने यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया था पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरफेरेंस पैटर्न अबाउट द YDSE, राइट। वहां पर मेरे पास ये जो पर्टिकुलर, क्लियर है, ये जो पर्टिकुलर पैटर्न मुझे मिलता है, वहां पर इसका जो पर्टिकुलर ये हाइट होती है, एम्पलीट्यूड होता है, राइट गाइस, ये सभी का कांस्टेंट होता है, राइट, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, राइट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मतलब जो वहां से लाइट निकलती है पर्टिकुलर स्लिट से, राइट, दो मैंने स्लिट जो स्पेसेस के गैप बताए थे आप लोगों को, वहां से लाइट निकलती है, तो सेम फ्रीक्वेंसी विल बी ओवर देयर, राइट। तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा था, एक पर्टिकुलर स्लिट हमें मान लीजिए F1 फ्रीक्वेंसी दे रहा है, दूसरा पर्टिकुलर स्लिट मुझे F2 फ्रीक्वेंसी दे रहा है, इट विल नॉट बी देयर, वहां पर दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम। तो यहाँ पर ऐसा सर क्या नया हो जाता है, राइट, यहाँ पर ऐसा क्या नया होता है कि सेंटर वाले पार्ट पे मुझे यहाँ पर हाईली, राइट, हाई इंटेंसिटी मिलती है, मैक्सिमम मुझे एम्पलीट्यूड मिलता है। जरा देख लीजिएगा, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हियर व्हाट वी हैव, जस्ट सी टू दिस पर्टिकुलर वन, या सो हियर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा द सेंट्रल मैक्सिमा, राइट, वहां पर भी सेंट्रल, वहां पर क्या होता है, वहां पर भी सेंटर पर मैक्सिमा बनती है, लेकिन आई विल नॉट कॉल इट सेंट्रल मैक्सिमा। रीजन बिकॉज वहां पर जो फर्स्ट है मेरे पास, फर्स्ट डार्क है, राइट, और जो मेरे पास सेकंड डार्क है या फिर मेरे पास थर्ड ब्राइट है, सभी की जो हाइट है दैट इज सेम, राइट, इट इज नॉट वेरिएबल, राइट। तो लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है, यहां पर एक सिंपल से डिफरेंस है, वो आपको देखने को मिलेगा यहां पर, राइट। देखिए समझने की कोशिश करते हैं बेटा, जब हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं, राइट, जब डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं
तो यहां पर ये देखा जाता है राइट कि सेंटर वाले इस पार्ट पे ये मैंने क्या करा, ये जो मेरे पास पर्टिकुलर जो फ्रिंज बढ़ती है राइट, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो फ्रिंज बनाता है राइट इन दिस पर्टिकुलर वन, सेंटर वाले पार्ट पे इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट विल बी क्वाइट हायर। लेकिन अगर मैं इस वाले पार्ट पर जाऊंगा राइट, मैं फर्दर अगर पार्ट्स पे जाऊंगा तो आई विल सी दैट कि यहां पर सर कि यहां पर क्या होगा, जो इसकी पर्टिकुलर इंटेंसिटी होगी दैट विल यूज टू गेट रिड्यूस अगेन एंड अगेन। इसका मतलब ये हो गया इसका जो पर्टिकुलर इंटेंसिटी होगी और इसकी जो पर्टिकुलर इंटेंसिटी होगी ये महज इसका फ्यू % होगा राइट। और अगर मैं इस वाली की इंटेंसिटी बोलूंगा तो इसकी इंटेंसिटी इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वाली इंटेंसिटी इसका फ्यू % होगा और इसकी इंटेंसिटी इसका फ्यू % होगा। तो इंटेंसिटी क्या होती चली जाती है, कंटिन्यूसली रिड्यूस होता चला जाता है। बट इन केस ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न वहां पर सब कुछ सेम रहता है, द एम्पलीट्यूड रिमेन सेम राइट। सो हियर यू कैन जस्ट फाइंड आउट। तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे देखते हैं राइट, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। आई विल जस्ट शो यू राइट। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द विड्थ ऑफ द सेंटर मैक्सिमा इन द सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन अदर साइड राइट। फर्स्ट मिनिमा ये देखिए ये मेरे पास मिनिमा है राइट, मिनिमा है। इंटरफेरेंस में मैंने क्या कहा था वहां पर, आई यूज्ड टू कॉल इट द डार्क वन, बट यहां पर मैं क्या बोलूंगा मैक्सिमा और मिनिमा। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पर मेरे पास जो पर्टिकुलर जो हाइट थी फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क एंड ऑल दैट, वहां पर सब कुछ सेम था। जो फ्रिंज की विड्थ थी दैट वाज क्वाइट सेम। जो फ्रिंज की मेरे पास विड्थ थी, जो पैटर्न हमने बनाया था बेटा, वो हमेशा सेम रहता है। इसकी विड्थ सेम है राइट, इसकी विड्थ सेम है, यू कैन सी ये मेरे पास ब्राइट है, ये मेरे पास डार्क है। इनकी पर्टिकुलर जो फ्रिंज विड्थ थी क्या है, दैट वाज सेम राइट, दैट वाज क्वाइट सेम। इट इज नॉट वेरिंग, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। यहां ऐसा नहीं कि ये वाली मेरे पास जो ये जो पर्टिकुलर मेरे ब्राइट, ये जो डार्क होगी, ये वाली जो डार्क होगी राइट, इनका सेपरेशन कम हो जाएगा और ये आगे जो फिर से डार्क बनेगी उनका सेपरेशन बढ़ जाएगा। इट विल नॉट बी देयर। बट यहां पर ऐसा क्या होता है, यहां पर आप लोग देखेंगे पर्टिकुलर जो दोनों का सेपरेशन है वो सेम है राइट। यहां पर जो सेपरेशन आ रहे हैं बेटा दैट इज ऑल्सो सेम, बट ओनली डिफरेंस इज दैट जो सेंटर वाली मैक्सिमम बनी है उसकी विड्थ आप लोग देख सकते हैं, उसकी विड्थ मेरे पास थोड़ी ज्यादा है। क्या हो गया कि मेरे पास लैम्डा बाय ए बेटा यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन हो गया। और आप लोग दूसरा पार्ट देखोगे ये भी कितना मेरे पास लैम्डा बाय ए। तो बेटा मेरे पास लैम्डा बाय और लैम्डा बाय दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो व्हाट आई विल गेट सर, आई विल गेट 2 लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन ए। तो इसका मतलब ये होगा जो सेंटर वाला पार्ट बनेगा उसकी जो विड्थ होगी दैट विल बी 2 लैम्डा बाय। लेकिन अगर मैं फर्दर मूव करता हूं तो आप लोग देखेंगे जो मेरे पास ये वाला पार्ट बनेगा, ये देखिए लैम्डा बाय ए और 2 लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय ए और 2 लैम्डा बाय ए, इसकी विड्थ केवल कितनी होगी, ओनली द लैम्डा बाय ए। इसका मतलब ये हो गया इट मींस दैट जो सेंटर मैक्सिमम बनता है उसकी हाफ ऑफ विड्थ जो मेरे पास फर्दर पर्टिकुलर मिनिमास जो बनेगी, फर्दर मिनिमास जो बनेगी वो उनके जस्ट डबल होगी। गॉट इट गाइस, वो उनके जस्ट डबल होगी। सो आई जस्ट वांट टू शो यू। तो यहां पर क्या होता है, ये वाली जो मेरे पास पर्टिकुलर, ये जो मेरे पास फर्स्ट पर्टिकुलर देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको थोड़े डिफरेंट कलर से शो करना चाहता हूं। ये यहां पर देखिए ये मेरे पास बन गया राइट, दिस इज वन, व्हाट इज इट, दिस इज द मिनिमा राइट। ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है। ओके, हम लोग नेम कैसे रखते हैं, क्या हम इसको किस तरीके से आपसे पूछा जाता है, ये है मेरे पास व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी राइट। देखेंगे आप यहां पर फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, ये भी फर्स्ट मिनिमा है और ये भी फर्स्ट मिनिमा है राइट, ये भी फर्स्ट मिनिमा है और ये भी मेरे पास फर्स्ट मिनिमा है। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सेकंड वन राइट। और अगर मैं इसकी बात करूं मैक्सिमा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सेकेंडरी, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। आई यूज्ड टू कॉल इट द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा राइट। इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अब इसको क्या बोलेंगे सर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी राइट, सेकेंडरी मैक्सिमा राइट। तो यहां पर इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के राइट, इन दोनों के बीच का आप लोग क्या बताइए, सेपरेशन बताइए राइट। तो यहां पर ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, बाकी की इनकी विड्थ क्या होती है, घटती चली जाती है राइट। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन। सो विड्थ के ऊपर बेस था तो सेम दैट थिंग राइट, सेम दैट थिंग यू कैन जस्ट कैलकुलेट। अगर मैं यहां पर फाइंड आउट करूंगा एन लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा राइट, एन लैम्डा ए साइन थीटा वी नो दैट। अगर बेटा मेरे पास साइन थीटा में अगर थीटा की वैल्यू क्या होती है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो मैं क्या करता हूं, थीटा को रिप्लेस कर दिया जाता है, थीटा को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे,
थीटा से। अगर मेरे पास यहाँ पर थीटा अगर मेरा बहुत छोटा होगा, साइन थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो बेटा थीटा को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? थीटा विल बी रिप्लेस द सिंपली, देखो साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? साइन थीटा। सिंपली ये तो मेरे पास एक मैथ्स की प्रॉपर्टी है। अगर कॉस थीटा में अगर मेरे पास क्या होता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा मेरे पास बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, यू नो दैट कॉस, अगर थीटा कितना भी जीरो हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं होगा ना, मैक्सिमम क्या, मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो। तो कॉस थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो कॉस थीटा को क्या लिख लिया जाता है बेटा? 1। लेकिन साइन थीटा में अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो उसको लिख लिया जाता है साइन थीटा। तो सेम दैट वन, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ये क्या निकाला मैंने? एल लैम्डा, राइट, पर्टिकुलर जब पाथ, तो ए एन लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन ए। तो सिंपल, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यू नो दैट एंगल इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस से वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, इट इज वेरी इजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा 100% इन योर एग्जाम, या लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। आई जस्ट वांट टू शो यू दैट, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए जरा, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये पर्टिकुलर सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट द डिफ्रैक्शन गाइस। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देखिए सेंटर वाला पार्ट बनाया। तो सर ये जो पर्टिकुलर विड्थ बनती है, समझिएगा, यहां से अगर मैं एक एंगल फ्रेम करता हूं, दिस इज कॉल्ड द हाफ एंगुलर विड्थ, दिस इज कॉल्ड हाफ एंगुलर विड्थ। और इसको मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं यहां से लेकर इसके भी विड्थ अगर कैलकुलेट करूंगा, यहां से लेकर अगर मैं इसकी भी विड्थ कैलकुलेट करूंगा, मैं इसको फिर बोलूंगा, ये यहां से लेकर यहां तक अगर बनाऊंगा, इसको हम क्या बोल देंगे, ये तो हो जाएगा मेरे पास हाफ एंगुलर विड्थ, गॉट इट। और इसको मैं क्या बोल दूंगा, अगर मैं हाफ एंगुलर विड्थ अगर थीटा मैंने कैलकुलेट किया है तो टोटल एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी सर? थीटा ये और थीटा है, दोनों सेम होगा। आई यूज्ड टू जस्ट कॉल द 2 ऑफ थीटा, राइट। इट इज वेरी वेरी इजी, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर सभी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए भाई बीटा आ गया ना मेरे पास, जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ कितनी होगी सर? बीटा इज इक्वल टू कितना? 2 ऑफ वाई, वाई दे हैव जस्ट कॉल्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर वन। तो y हो गया मेरे पास कितना हो गया? डबल ऑफ y। तो यू कैन जस्ट मेंशन, राइट। और y कितना होता है मेरे पास? विड्थ कितनी होती है? एन डी लैम्डा बाय ए, एन डी लैम्डा बाय ए, राइट। यू विल हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट व्हाट इज द डी, डी द सेपरेशन बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स, गॉट इट गाइस। तो 2 लैम्डा डी अपॉन ए, तो 2 ऑफ बीटा, याद रखिएगा, क्लियर है। तो मेरे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी मेरे पास? 2d। और अगर मैं यहीं पर इंटरफेरेंस की बात करता हूं तो बीटा क्या होता है? एन डी लैम्डा बाय डी, एन डी लैम्डा बाय डी, गॉट इट गाइस। एन डी लैम्डा बाय डी यहाँ पर एक्सप्रेशन आता है। एंड अगर मेरे पास क्या है, सेंट्रल की बात करूंगा तो यहाँ पर ये पार्ट नहीं होगा, राइट गाइस। तो डी लैम्डा बाय डी, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सर, इट इज क्वाइट सेम। वहां पर क्या लेते हैं हम लोग, वहां पर हम लोग सेपरेशन, जो डी होता है, 2 स्लिट्स के बीच गैप होता है, 2 स्लिट्स के बीच गैप होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेते हैं? डी की जगह क्या ले लिया मैंने? ए। इट इज ऑल अबाउट यू, राइट। ये आपको भी डिपेंड करता है, आप उसको ए से लिखना चाहते हैं या फिर डी से लिखना चाहते हैं, राइट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज क्वाइट सेम, राइट। सो द नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट द रिजॉल्विंग पावर, राइट गाइस। रिजॉल्विंग पावर आप लोगों से पूछा जाता है। रिजॉल्विंग पावर जैसे मैंने अभी आपके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। तो वेव में भी अब हम डिस्कस करें तो रिजॉल्विंग पावर क्या, अगर मेरे को 2 ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा नियर अबाउट है, हमने एक ट्री का एग्जांपल लिया था, राइट। ट्री एग्जांपल लिया था, मैंने आपसे कहा था अगर आप ट्री के बिल्कुल पास में खड़े हुए हैं तो आप लोग इजीली बता सकते हैं ये इसकी फर्स्ट लीफ है, ये सेकंड लीफ है, इसकी एक पत्ती है, दूसरी पत्ती है, राइट। आप लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं, यू कैन जस्ट काउंट देम। लेकिन अगर आप काफी दूर चले जाओ ट्री से, आपसे ट्री लगभग 100 मीटर 200 मीटर दूर है, तो यू कैन नॉट काउंट दैट, राइट। आपको ये लगेगा पूरे ट्री में लीफ तो है, बट 1 2 3 4 5 6 यू कैन नॉट काउंट। तो इसका मतलब क्या है, 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में, राइट, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, उनके बीच में, राइट, कितना पर्टिकुलर सेपरेशन आपकी आंखें, राइट, क्या क्या कर सकती है, उन दोनों को सेपरेट देख सकती है। अगर 2 पर्टिकुलर मेरे पास ऑब्जेक्ट है और वो काफी ज्यादा क्लोज है, राइट, कितने ज्यादा क्लोज है और आपकी आईज उनको बिल्कुल सेपरेट देख पा रही है, राइट। अगर रिजॉल्विंग पावर को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो मैंने आइस का सिंपल एग्जांपल दिया, कैमरे में किसी भी चीज में हर एक पर्टिकुलर, राइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की भी एक रिजॉल्विंग पावर होती है। जैसे हम लोग यहाँ पर आप लोग इसको देखेंगे, हियर यू कैन जस्ट सी द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? हियर वी कैन हैव, राइट, मैं अभी डिस्कस करूंगा यहाँ पर, टेलीस्कोप के लिए फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप लोग पढ़ चुके हैं, एबिलिटी टू फॉर्म द डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? सेपरेट, राइट, सेपरेट इमेजेस, मतलब 2 ऑब्जेक्ट बहुत पास पास है, बट मैं उनकी दोनों की इमेजेस, मतलब ये देखना, ऐसे नहीं कि मैं दोनों के ऑब्जेक्ट को बिल्कुल अलग करना चाहता हूं, नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब उनको मैं देखना चाहता हूं, ओके दिस इज फर्स्ट, ओके दिस इज सेकंड, राइट। आप सेग्रीगेट कर सके। यार 2 लोग बहुत ज्यादा दूर खड़े हुए हैं, क्या 2 लोग हैं 1 लोग है? नहीं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये 2 हैं 1 है, तो इसका मतलब आपकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा अच्छी नहीं है,
गॉट इट गाइस? तो दो ऑब्जेक्ट को दूर दूर देखने की, मतलब दो जो ऑब्जेक्ट बहुत पास हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, उनको सेपरेट देखने की एबिलिटी क्या कहलाती है? रिजॉल्विंग पावर। और जितना कोई, मान लीजिए मैं अपनी आइज की बात करूं या फिर किसी कैमरे की बात करूं, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट मेरे पास, ये हो गया और ये हो गया, आपकी आइज क्या कर सकते हैं? इन दो को ही क्या कर सकते हैं? इतने सेपरेशन पर, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, राइट, एक्स डिस्टेंस से केवल आप इतने ही सेपरेशन को देख सकते हो। अगर इससे कम हुआ सेपरेशन, अगर सेपरेशन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इससे कम हुआ तो आपकी आइज नहीं देख पा रही, तो आपकी क्या है? दिस सेपरेशन, राइट, इसे क्या बोलते हैं हम? लिमिट, राइट, वी यूज्ड टू कॉल द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, दैट्स इजी, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर, इट इज क्वाइट इजी। आई जस्ट वांट टू शो यू कैसे यहां पर होता है ये। देखिए यहां पर मैंने, देखिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाए हुए हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड गाइस। देखिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट से जो पर्टिकुलर इमेजेस बन रही है, तो मैंने इमेज तो नहीं बनाया, मैंने पर्टिकुलर जो लाइट मेरे पास आ रही है उससे जो पैटर्न बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट। पहला ऑब्जेक्ट है मेरे पास, राइट, ये और ये, राइट, मेरे पास लाइट आ रही है। तो होता क्या है? इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में क्या पढ़ा था? एक से ज्यादा रेज आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स, तो पैटर्न यूज्ड टू गेट फॉर्म। तो सिमिलरली मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट से मेरे पास ये वाला केस बना और एक ऑब्जेक्ट से मेरे पास बेटा ये वाला केस बना। अब होता क्या है, राइट, तो पहले वाले से मेरे पास ये लाइट आती है, उसका पैटर्न इस तरीके से हुआ, तो मैंने क्या देखा, ये दोनों पर्टिकुलर वेव्स आपस में क्या हो रही है? मिक्सअप हो रही है, राइट। दिस इज जस्ट रिजॉल्व, मतलब आप पूरी तरह से उनको सेपरेट नहीं कर पाए, लेकिन आप बता पा रहे हो कि हाँ यार ये थोड़ा सा मुझे अलग अलग लग रहा है, राइट। सेकंड वाले केस में देखो नॉट रिजॉल्व, मतलब बिल्कुल ही क्या हो गया? ओवरलैप कर रहा है। मुझे नहीं पता यार, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, वो दो लीफ है, दो ट्री है, दो इंसान है, दो बंदे हैं, दो कॉपी है, दो पेन है, मुझे नहीं पता चला, बहुत दूर है, मेरी आंखों की इतनी रिजॉल्विंग पावर नहीं है, इनको थोड़ा पास करो, आई कांट सी देम, राइट। तो रिजॉल्विंग पावर ये होती है, तो यहां पर नॉट रिजॉल्व, और यहां पर ये वाला पार्ट क्या है मेरे पास? वेर रिजॉल्व, वेर रिजॉल्व मतलब यस वो अलग है और ये अलग है, राइट। तो दोनों को सेपरेट अगर करोगे तो देखिए वहां पर पहले वाले में क्या हो रहा है, ये वाला जो ओवरलैप है, दिस ओवरलैप, देखोगे आप लोग ये बहुत ज्यादा ओवरलैप हुआ है दोनों, और यहां पर जो ओवरलैपिंग है दैट इज क्वाइट लेस, राइट, इट इज क्वाइट लेस। तो रिजॉल्विंग पावर क्या है ये आपको पता चल गया। सो हियर नेक्स्ट, तो टेलीस्कोप, मैंने आपसे कहा ना अभी, राइट, टेलीस्कोप यही तो होता है, राइट। मान लीजिए इसका हमें दो स्टार काफी पास पास है, राइट, सन एक तो मेरे पास ऐसा स्टार है जिसको अलग आप देख ही पाते हो, लेकिन दूसरे भी स्टार्स है, लेकिन क्या दोनों के बीच में क्या है? एक तो साइज का वेरिएशन है और दोनों के बीच में क्या? सेपरेशन का वेरिएशन है। लेकिन क्या होता है, हमें तो लगता है ना दो स्टार, देखो ये यहाँ पर ये स्टार बहुत ज्यादा पास पास दिखाई दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता, स्टार्स काफी अलग अलग होता है, लेकिन हमारी आंखों की इतनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर नहीं होती, हम अपनी आई से देखते हैं तो हमें टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर ये क्या है, राइट, लिमिट ऑफ टेलीस्कोप, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो हम लोग एक एग्जांपल है टेलीस्कोप के लिए क्या होता है रिजॉल्विंग पावर। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये रहा और एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये रहा, तो मैंने उनकी विजिबिलिटी चेक करी, सेंटर से विजिबिलिटी चेक करी, तो मैं इतना देख पा रहा हूं और मैं इतना पार्ट देख पा रहा हूं, तो मेरे पर्टिकुलर आइस पर इतना पर्टिकुलर एंगल फ्रेम होता है, इतना पर्टिकुलर एंगल फ्लेम होता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? दोनों के सेपरेशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो क्या होता है, ये तो मैंने सिंपल आपको आइस से बताया, लेकिन ये टेलीस्कोप का केस है बेटा, राइट। तो यहां पर क्या डी थीटा दैट इज क्वाइट लेस, इट इज क्वाइट लेस, डी थीटा इज इक्वल 1.22 लैम्डा अपॉन ए, 1.22 लैम्डा अपॉन ए। और माइक्रोस्कोप की अगर बात करूंगा बेटा, माइक्रोस्कोप की बात करूंगा, इन केस ऑफ द माइक्रोस्कोप थीटा इज द वेल रिजॉल्व द सेमी एंगल ऑफ द कोन, राइट, ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द टेलीस्कोप, देन द लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग दैट विल बी दिस वन। तो अगर मैं टेलीस्कोप की बात करता हूं, राइट, टेलीस्कोप की बात करता हूं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, बट डी थीटा जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन है। इसका मतलब क्या है? वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट, और जो मेरे पास दो स्लिट्स है उनके बीच का गैप के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये कम ज्यादा होते हैं, राइट, अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन दैट विल गेट बी चेंज, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, राइट, याद रखें। तो ये नहीं कि बिल्कुल आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेगा, लेकिन ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। नाउ द नेक्स्ट इज द स्फेरिकल एपर्चर, ये भी आपको बताना चाहिए। स्फेरिकल एपर्चर का मतलब क्या है? यहाँ पे जो शेप बनता है स्फेरिकल एपर्चर, गॉट इट गाइस, स्फेरिकल एपर्चर। तो माइक्रोस्कोप इट इज द वेल रिजॉल्व सेमी एंगल ऑफ द लाइट, राइट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो लैम्डा अपॉन 2n sin थीटा, लैम्डा अपॉन 2n sin थीटा, यहां से माइक्रोस्कोप के लिए, और ऊपर वाला क्या है मेरे पास? टेलीस्कोप के लिए। दोनों के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। n sin थीटा आपको पता है, ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल एपर्चर होता है, राइट गाइस। सो हियर in this particular one what we have, right? So this was the points that we have discussed in the wave part, ray and wave part that we have discussed.
and the few important points, and we have just completed that part. In the next class, we will discuss the few particular problems related with the wave optics. Thank you.